हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग गद्यांश कैसे हल कर सकते हो। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है कि गद्यांश हल करने का सही तरीका। आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बताए थे। अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पद्यांश कैसे हल किया जाता है। आपका यहाँ से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। 2 महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं एंड टारगेट 90+ को लेकर साथ चल रहे हैं एंड महत्वपूर्ण पद्यांश क्लास 10 हिंदी के लिए। तो इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इतने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं तो आप लोगों को ये तो बनता ही है। तो देखो, पहला हम लोग देखेंगे कि बढ़त बढ़त संपत सलिलु मन सरोज बढ़ जाए और घटत घटत सुन फिर ना घटे और वरु समूल कहलाए। ठीक है, ये आपका एक पद्यांश है, पद है, बढ़िया सा पद है कि बढ़त बढ़त संपत सलिलु मन सरोज बढ़ जाए घटत घटत सुन फिर घटे वरु समूल कहलाए। ठीक है, अब इसका आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखना है। इन तीनों को लिखोगे आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो चलो फिर हम लोग समझते हैं। देखो, इसका अर्थ तो अभी आपको पता चल जाएगा, व्याख्या मैंने किया हुआ है अच्छे से। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा संदर्भ कैसे लिखते हैं। ठीक है, लिखना है प्रस्तुत दोहा छंद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड है। ये काव्य खंड। ठीक है, समझ में आ रहा ना। काव्य खंड में संकलित किस पाठ से? ये आपका है भक्ति नीति पाठ है। ठीक है, ब्लैक से आप लिखना। अगर आपको पाठ एकदम याद है तब ब्लैक से, वरना ब्लू से ही लिख देना। ठीक है, अगर पाठ याद नहीं है तो ब्लू से लिखना ताकि एग्जामिनर का उतना नजर ना पड़े, हाईलाइट ना हो। और अगर याद है तब तो अच्छी बात है। ठीक है, शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, जिसके कवि कौन है? कविवर इनका नाम भैया ब्लैक से लिखें। कविवर बिहारी लाल। ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को। बिहारी लाल की रचना, मतलब एक इनकी रचना है, बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई। किससे? यहाँ एक ऐसे कॉमा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। बिहारी सतसई से उद्धृत है, ऐसा लिखना है आप लोगों को इसका संदर्भ। ठीक है, ये आपका पद का ऐसा संदर्भ लिखना है। गद्य का नहीं जानते हो तो लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। ठीक है, अब आती है बात प्रसंग की। तो प्रसंग में कैसे लिखना है? प्रसंग देख लो कि प्रस्तुत, ये एक दोहा है। ठीक है, दोहा, अगर दोहा का एग्जाम्पल आए तो ये भी लिख सकते हो। दोहा छंद में मन के बढ़ने पर एवं घटने पर, जैसे मन के बढ़ने पर एवं घटने पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया है? प्रभाव का वर्णन किया है। जैसे मन का बढ़ जाए या फिर घट जाए, इसी के प्रभावों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ आपका ये है पद्यांश का संदर्भ प्रसंग।
संदर्भ और प्रसंग तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये है संदर्भ और प्रसंग। अब व्याख्या की बात आती है। व्याख्या तो भाई आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सीधा लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे वर समूल कहलाए। तो यहाँ भाई मैं पूरा आपको इसका व्याख्या समझा देता हूँ, 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो यहां कहते हैं कि प्रस्तुत दोहा, ये क्या है, एक दोहा है जिसमें कवि बिहारी कहते हैं। कौन कहते हैं? कवि बिहारी कहते हैं कि धन रूपी, यहां देखो, धन रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जो धन है ना, अगर आपका आज कमाई है 200 रुपया और 10 दिन बाद आपकी कमाई हो जाए 500 रुपया, उसके 10 दिन बाद आपका 1000, तो आपका जब 200 रुपया था ना, तो आपका मन जो है ना वो उसमें 100 रुपया सोचते थे खा पी लें, फिर 100 रुपया बचे। जब आपका 500 हो गया तो सोचते हो 200 खा लें, अब आज बर्गर खा लें, चाउमीन खा लें। ऐसे में फिर 1000 हो गया तो आप सोचते हो यार आज हम 250-300 खाएंगे। तो ऐसे में जब धन रूपी कमल बढ़ता है, धन रूपी जल बढ़ता है, तो मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। जैसे अगर आपका धन घट जाए तो मन नहीं घटता। जैसे फिर मन कहेगा कि यार आज फिर खाएं तो मजा आ जाए, लेकिन आपकी कमाई जो है ना कम हो गई, 200 रुपया फिर आ गई, लेकिन आप फिर भी आप 200 के 200 खा जाओगे, फिर भी लगेगा यार हमने कुछ नहीं खाया। ठीक है, अर्थात आप समझो धन के बढ़ने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर आपका धन बढ़ गया तो मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर क्या होता है, मन की इच्छाएं नहीं घटती हैं। अपत्यु सहन ना कर पाने के कारण मानव दुख में भरे हुए समान हो जाता है, अर्थात मन की इच्छाएं समूल नष्ट हो जाती हैं और मन की इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे आप कमल देखियो, कमल जैसा मतलब कमल है, कमल जब कीचड़ में खिलता है तो अगर कमल जैसे कीचड़ अभी थोड़ा कम है, ठीक है, फिर वो जब कीचड़ बढ़ता चला जाता है, मतलब तालाब में पानी बढ़ता चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कमल का जो वो मतलब नीचे इसका समूल है, ठीक है, वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन जैसे गर्मी आती है पानी कम हो जाता है, लेकिन उसका जो डंठल है वो नहीं घटता और वो ऐसे नीचे की ओर झुक जाता है और नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर धन रूपी जल बढ़ जाता है तो मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, और अगर धन रूपी जल कम हो जाता है लेकिन मन रूपी कमल कम नहीं होता है। ये है इसका अर्थ, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया। इस प्रकार से अगर आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखोगे तो 100% आपको फुल मार्क दिए जाएंगे। यहाँ संदर्भ भी अच्छे से बता दिया, प्रसंग भी बता दिया, व्याख्या भी बता दिया। अब इस आपको पद्यांश में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हिंदी भी पढ़ा देते तो मजा आ जाता। पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हिंदी भी पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए सब कुछ है, क्योंकि ये टारगेट तो आपको याद है ना, ये वाला 90% प्लस मुझे यार चाहिए। कोई भी स्टूडेंट 2 4 10 स्टूडेंट ले आओ यार, क्योंकि आप लोगों को अपने चैनल का नाम आगे ले जाना है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला है चैप्टर नंबर 1 से ही पद चैप्टर, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। देखो ये क्या है, बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे पढ़ने में कभी कभी, कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करणायम बार बार बंदो तिरवाई। तो यहाँ आपको इसे पढ़ने में अच्छा लगा होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा बता दें क्या लिखा हुआ है। ये तो आपको इसको पढ़ने में पता चल गया होगा कि लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गुड़लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास। अब भाई यहाँ पहचानने का ट्रिक यही है कि सूरदास जी ने लिखा है, और इसके जो पद इसका चैप्टर का नाम है, ठीक है, स्वामी करुणायम बार बार बंदो दी भाई। ये कुछ ट्रिक होते हैं, आप सभी पदांश में ये पाओगे, सूरदास जी हर एक में लगभग लिखा हुआ है। अब इसका हम लोग संदर्भ देख लेते हैं भाई, संदर्भ भी इंपॉर्टेंट है, प्रसंग और व्याख्या सब कुछ देख लेते हैं। संदर्भ देखो, ब्लू से लिखते हैं अच्छे से। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य लिखना, सॉरी आपको यार रॉन्ग नहीं करना है, वहां ऐसे कट कर देना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। पाठ्य पुस्तक काव्य खंड, कौन सा खंड है, ये भी काव्य खंड है, वो भी लगभग सेम ही है, ठीक है,
अब भाई थोड़ा मतलब मैं चेंज लिख दूंगा से, ये धा है, ठीक है, उद्गृत है। किस से उद्गृत है? काव्यखंड से उद्गृत है, ठीक है। देखो, और ये जो है ना पद, देखो अब इसे मैं थोड़ा चेंज लिखता हूं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। ये भक्ति काल के कवि थे, जो भक्ति काल के श्री कृष्ण भक्ति, और इसके लेखक कौन है? श्री कृष्ण भक्ति कौन है? सूरदास। सूरदास, ठीक है, सूरदास द्वारा, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ, ये एक ग्रंथ से लिया गया है जिसका नाम है शूर सागर। सूर सागर, ठीक है, का पद है। पद मतलब पद चैप्टर का नाम है, ठीक है, पद है, पद चैप्टर का नाम है, याद रखना, पद है। तो ये आपका हो गया भाई संदर्भ। थोड़ा आपको अलग सा लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कई प्रकार से याद कर सकते हो। संदर्भ कुछ इस टाइप से है, संदर्भ याद हो जाएगा। अगर आपको ना याद हो तो वैसे भी आप याद कर सकते हो, जैसा मैंने पुराना बताया था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में संकलित किस चैप्टर से लिया गया है? पद चैप्टर से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। ऐसा भी लिख सकते हो, जैसा आपकी इच्छा कहे वैसा लिखो, आपके ऊपर है, आप जितना अच्छा डिस्कस कर पाओ, ठीक है। अब भाई प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में कुछ नहीं होता, जो आप में इसमें दिया रहता है उसी का एक छोटा सा शॉर्टकट चीज बता दिया करो, बस प्रसंग हो जाता है। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास श्री कृष्ण की महिमा का चित्रण करते हुए चरण वंदना करते हैं। मतलब चरण की वंदना करते हैं ना, तो चरण वंदना करते हैं। तो यहां से आपका जो है ना ये भी कंप्लीट हो गया, प्रसंग भी, संदर्भ और प्रसंग आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब व्याख्या की बात करेंगे, लेकिन व्याख्या करने से पहले आपको इसे एक बार पढ़ लेना चाहिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंग गुड़ लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणायम बार बार बंदोहती पाई। अब भाई आ जाओ, इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। बहुत अच्छे से लिखा है, मुझे बहुत सुंदर लगता है भाई। आप लोगों को कैसा लगा बताना। देखो, प्रस्तुत पद में कवि सूरदास भी प्रभु जी श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण, इसे श्री कर दूं, श्री, ठीक है, श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि मैं प्रभु श्री, अरे यार सॉरी, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु के चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। अगर आप हमारे प्रभु के चरण को छुएंगे तो उनके प्रभाव बहुत व्यापक हैं। इनकी कृपया हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दोबारा दिखाई देने लगता है। एंड इन चरणों के अनोखे प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, मतलब जो बहरा व्यक्ति होता है वो दोबारा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, गरीब व्यक्ति भी राजा के समान सिर पर छत्र धारण कर लेते हैं। ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं वंदना बार बार करता हूँ। काफी इजी है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो ये मैं बताया आपको दो IMP पद्यांश, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये मैं 90% टारगेट के साथ बता रहा हूँ भाई। आपको याद करना है, इसे याद करना है, नोट्स बनाना है अच्छे से, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, ये जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा नोट्स बनाना, और मैंने जितना अच्छा बता सका उतना अच्छा बता दिया।
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।